हौसलों की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा आपके लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आज हमारा क्रैश कोर्स का सेकंड डे है, मतलब कि दूसरा दिन है हमारा क्रैश कोर्स का। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो हमारा टॉपिक है आज का लकार। लकार आपने पहले इसका नाम सुना ही होगा। लकार क्या होता है? लकार को अगर हम आसान भाषा में कहें, हिंदी भाषा में कहें, तो इसे काल कहा जाता है। काल, जिसे हम टेंस भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में काल यानी कि लकार। तो लकार का बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है, जैसा कि आप समझते हैं हिंदी में काल, सेम वही चीज है आपको संस्कृत में लकार। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। एकदम सिंपल सा परिभाषा, क्योंकि परिभाषा नहीं पूछता है इसका सूत्र। तो अब हम सूत्र पे जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब कि हम कंसेप्ट समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इसका लकार का परिभाषा जो है इस प्रकार से मैं लिखता हूँ। लकार बहुत ही सिंपल सा परिभाषा लिखूंगा कि जिससे समय यानी कि काल का बोध हो। जिससे समय का बोध हो। ये सिंपल सा परिभाषा मैंने आपको समझने के लिए सिर्फ लिखा है। ठीक है, तो परिभाषा से कोई मतलब जो है नहीं। बोध हो उसे लकार कहते हैं, उसे लकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लकार कितने प्रकार के होते हैं। तो लकार मुख्य रूप से, संस्कृत की बात करें तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार के। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है लट लकार। लट लकार, इसका अगर हिंदी बात करें तो हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। आप हिंदी देखकर समझ गए होंगे कि वर्तमान काल यानी कि लट लकार में क्या होगा। ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जो हमारा होता है वो होता है लृट लकार। लृट लकार। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, ये है हमारा लंग लकार। लंग लकार ये प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस है। मतलब इन तीनों को आप पहले से पढ़ रखे होंगे, लेकिन अब जो होने वाला है, नया आने वाला है, वो जो है आपको इंग्लिश में या हिंदी में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। चौथा नंबर जो हमारा लकार है वो है लोट लकार। लोट लकार। और इसी प्रकार से 5वां नंबर जो लकार है वो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। चलिए, ये संस्कृत की बात कर लिया। अब थोड़ा सा हिंदी इसका लिख लेते हैं ताकि आसान भाषा में समझ में आए। तो लृट लकार का हिंदी भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल। और लंग लकार का हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल। लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। आदेशवाचक। और विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ। चाहिए अर्थ। तो ये है हमारे 5 लकार, जिसे आज हम डिफाइन करेंगे यानी कि पढ़ेंगे। तो आइए बारी बारी सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लट लकार की। लट लकार यानी कि वर्तमान काल के।
तो इस लकार में आपको समझ में आ गया होगा इसके नाम से वर्तमान काल का बोध होगा। इस लकार में जितने ही वर्तमान के समय का बोध होता है, मतलब साधारण भाषा में कहें वर्तमान काल, जैसे कि मैं खाता हूँ, वह पढ़ता है, तुम जाते हो, ये सारे वाक्य जो है लट लकार में आते हैं। फिर बात करते हैं लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, जो भविष्य में होने वाला है। जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं एग्जाम दूंगा, तो जो भी भविष्य में होने वाले काम हैं वो सब जो है लिट लकार में आते हैं। थर्ड नंबर हमारा है लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है, जैसे मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं खाता था इत्यादि। ये दोनों जो है न्यू है, जो आपको सिर्फ संस्कृत में देखने को मिल सकते हैं। ये लोट लकार यानी कि आदेशवाचक, जैसे कि किसी को आदेश देना हो या आदेश मांगना हो, उसमें जो है लोट लकार का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि राम तुम घर जाओ, आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पे लोट लकार का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं पानी पीऊँ, तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि आदेश मांग रहे हैं, इसमें भी लोट लकार का इस्तेमाल करेंगे। विधि लकार यानी कि चाहिए, मतलब इसमें जो है हर सेंटेंस लास्ट में चाहिए लगा होता है। जैसे कि मुझे घर जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, तो ऐसे वाक्यों का जो है अनुवाद विधि लकार से किया जाता है। अब बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल। हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इसका सूत्र। तो सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ लट लकार का, और फिर उसका धातु रूप बनाकर भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल से। तो मैं हेडिंग देता हूँ लट लकार। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। मैं कल मतलब कि पिछले क्लास में आपको वचन और पुरुष पढ़ाया था और बताया भी था कि वचन और पुरुष बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कह सकते हैं कि बेसिक चीज है जो हमारे संस्कृत में काम आता है। तो आइए आज हम बताते हैं आपको कि वचन और पुरुष कहाँ काम आता है। तो यहाँ पे लट लकार हेडिंग दिया है और साथ में यहाँ पे लिखना होता है एक वचन। एक वचन, देखिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि जगह जो है हमारे पास कम है। तो वह देकर 0 दे दिया है, मतलब समझ जाइए आप कि वचन लिखा हुआ है। एक वचन, यहाँ पे लिखेंगे द्विवचन और फिर बहुवचन। तो ये वचन का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया और साथ में पुरुष का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने प्रथम पुरुष। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप समझ जाइएगा। प्रथम पुरुष, यहाँ पे मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, तो ये 3 पुरुष हो गए और ये 3 वचन हो गया। चलिए अब इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा सूत्र है इसका। तो सूत्र इस प्रकार से है, ती, तह और अंति। ती, तह, अंति। फिर है मध्यम पुरुष में सी, था और था। उत्तम पुरुष में होता है आमी, आवह और आम। तो ये है लट लकार का सूत्र। फिर से मैं आपको दोहराता हूं और समझाता हूं। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी कि एक संख्या का बोध कराएगा, द्विवचन यानी कि 2 संख्याओं का बोध कराएगा और बहुवचन में बहुत सारे संख्याओं का बोध करवाएगा। यहाँ पे पुरुष लिखा है, पुरुष यानी कि जिसके बारे में कहा जाए। मध्यम पुरुष, सॉरी प्रथम पुरुष यानी कि जिसके बारे में कहा जाए। मध्यम पुरुष सुनने वाले को कहते हैं और उत्तम पुरुष बोलने वाले को कहते हैं। इसका मैंने वीडियो कल आपको बनाया था, दिखाया था। तो आज हम जानेंगे इसके आगे। तो ये हम अपना सूत्र लिखे हैं तीतः अंत। ठीक है, मैं इसको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसमें इस प्रकार से पढ़ेंगे, ती, तः, अंति, सी, था, आमी, आवह और आम। अब इसका इस्तेमाल जो है धातु रूप बनाने में किया जाता है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल जो है अगर आपको नहीं बताऊं तो मतलब सूत्र जो है बेकार रहेगा, फालतू रहेगा कि सूत्र जो है फालतू है। तो चलिए इसका इस्तेमाल जो है हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं धातु रूप बनाता हूँ और मान लीजिए कि मैं पठ धातु लिया, पठ
यानी कि पढ़ना। पढ़ना पठ का जो है हिंदी होता है पढ़ना, और धातु रूप बना रहे हैं, धातु रूप। इस याद लिखकर मैंने हेडिंग दिया। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा ये वाला जो हेडिंग है एक वचन द्विवचन बहुवचन का, वो तो मैं लिख लेता हूं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से आप भी हेडिंग दीजिएगा और हेडिंग देकर बनाइएगा, ठीक है। अभी आप समझिए, उसके बाद फिर बनाइएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका धातु रूप कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल सा इसका जो है नियम है, आप बस शांति से ध्यान से देखिएगा, आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहला रूल होता है कि जिस भी धातु को आपको धातु रूप बनाना है, पहले आप उसको लिख लीजिए। जैसे कि मैं पठ धातु का बना रहा हूं, तो सब में पठ पठ लिख लूंगा, पठ, इसमें भी लिखूंगा पठ, इसमें भी लिखूंगा पठ, 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 और यहां भी लिख लूंगा पठ। कोई दिक्कत? चलिए, तो समय मैंने पठ पठ लिख लिया। पठ क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पठ धातु का रूप बनाना है। अब बाकी जो है लास्ट में सूत्र को ऐड कर दिया जाता है। जो मैंने अभी आपको लट लकार का सूत्र बताया है, वही उसी सूत्र को इसके लास्ट में ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं, देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या है? ती। तो इसी प्रकार से प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र हम ऐड करेंगे ती, और इस प्रकार से हो जाएगा पठ और ती, पठती। देखिए मैं यहाँ पे 2 कलर के मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि पठ जो है यहाँ से लिया गया है और ती जो है मैंने सूत्र लगाया है, तो हो गया पठती। इसी प्रकार से यहाँ पे तह है तो हो जाएगा तह, तो पठता। और यहाँ अंति है, तो आ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, तो आ को छोड़कर जो बाकी बच गया है उसका इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि आधा न और ती, तो पठंती बन गया पठती, पठता, पठंती। इसी प्रकार से हम आगे भी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ लग जाएगा था, और यहाँ सिर्फ था। इस प्रकार से बन गया पठसी, पठथा और पठत। आगे बढ़ते हैं उत्तम पुरुष में। यहाँ आमी है, तो अभी हम बताए इसमें कि आ को छोड़कर बाकी जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो सेम यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, आ को छोड़कर जो भी बच गया है उसको लिख लेते हैं। तो आ को अगर हम मिटा दें ऐसे, सिर्फ सपोज डेट आ को अगर मिटा दें, तो जो आ की मात्रा है वो रह जाता है और फिर मी रह जाता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा पठामी। मैं वापस से आ लिख देता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, आ हटा देंगे तो आ की मात्रा हो जाएगा और वह, तो हो जाएगा पठावह, और यहाँ हो जाएगा पठामह। तो इस प्रकार से पठ धातु बनकर तैयार है। आइए पढ़ लेते हैं इसको एक बार, क्या किया है मैंने। पहले तो मैं आपको बताऊंगा एक बार क्या किया है। तो पठ धातु बनाना था, तो सब में पठ पठ लिख दिया, चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने सूत्र को लास्ट में सिर्फ ऐड कर दिया है, और इसीलिए मैंने ब्लू मार्कर से दिखाया है ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। पढ़ेंगे इस प्रकार से, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावह और पठामी। तो ये धातु रूप बनकर तैयार है, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, धातु रूप लट लगा जाने, और ये हम सीखे। अब आपको जो है मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, आप घर से जो है इसको पूरा कीजिएगा। तो घर से लिखने के लिए मैं कुछ धातु ऐसे ही दे रहा हूँ आसान सा, जो आप आसानी से बना सकते हैं, और इसको आप लट लकार पे बनाकर दिखाइएगा। लेकिन होमवर्क दे इसके पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ, सुनिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार चुटकुला है। एक बार की बात है कि किसी गांव में मुखिया के लिए कि कौन मुखिया बनेगा 3 उम्मीदवार थे, और तीनों के तीनों बहुत ही काबिल थे। तो बहुत ही झंझट हो रहा था कि कौन जो है इस गांव का मुखिया बनेगा। तो एक बुजुर्ग ने राय दिया, मतलब कि एक आइडिया दिया कि एक आइडिया अपनाओ, यह काम करो कि जो सबसे ज्यादा दूध गाड़ेगा वही इस गांव का मुखिया बनेगा। तीनों को अलग अलग कमरे में भेजा गया जहां गाय बंधी थी। तीनों गए, पहला व्यक्ति 1 बाल्टी दूध गाड़ा, दूसरा व्यक्ति आधा बाल्टी दूध गाड़ा, और तीसरा व्यक्ति 1 गिलास जो है दूध गाड़ के लाया, और कहता है
मेरे कमरे में बैल किसने बांधा था? मतलब वो बैल से भी दूध गाड़ के ले आया। चलो ये जोक था, ठीक है, तो मजा आया ना। तो अब हम होमवर्क ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे जो है सीखेंगे। तो आपका होमवर्क इस प्रकार से है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं HW। आपको बनाकर लाना है लिख धातु का। लिख धातु मतलब होता है लिख, मतलब होता है लिखना। मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूं यहाँ पे। लिख मतलब लिखना। फिर है गच। गच मतलब होता है जाना। हस हस। हस मतलब होता है, सब में हलंत लगा देंगे। हस मतलब होता है हंसना, मतलब हंसना। और धाव। धाव मतलब होता है दौड़ना। खाद। खाद मतलब होता है खाना। तो मैंने आपको 5 होमवर्क दिए हैं, इस पांचों को बनाकर लाना है। हिंदी का जो है नहीं बनता है, संस्कृत का बनता है। तो इधर जो लिखे हुए हैं इसका बनाकर आना है धातु रूप। जैसे मैंने यहाँ पर पाठ का बनाया है, आपको इन सब का बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप कोशिश कीजिएगा बनाने के घर पे, और आई होप आपसे बन जाएगा, क्योंकि आप जो है अच्छे से समझ गए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। बाकी जो 4 बच गए हैं, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लकार, इसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे, मतलब अगले दिन देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बेझिझक आप लाइक दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट काम, आप अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं भूलेगा। दोस्त को ढूंढ ढूंढ को जो है उसको शेयर कीजिए। अपने भाई, अपने बहन जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं संस्कृत, उन तक पहुंचाना आपका काम है। तो अपना काम जरूर कीजिएगा, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।